खत्म हो गई है राहुल की दुविधा। राहुल ने कर दिया बड़ा इशारा। क्या प्रियंका गांधी दूर करेंगी भाई का धर्म संकट? क्या राहुल गांधी की दुविधा खत्म हो गई है? इसका जिक्र उन्होंने खुद वायनाड में किया था। आम जनता को थैंक यू करने पहुंचे राहुल ने वायनाड में कहा था कि वो इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि किस सीट से सांसद बने रहे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद वायनाड को गुड बाय कहने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे रायबरेली से ही सांसद बने रहना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उनकी मां सोनिया गांधी भी ऐसा ही चाहती है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड सीट पर भी जीत हासिल की है। अब उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो एक साथ दोनों ही सीटों के सांसद नहीं रह सकते हैं। राहुल किस सीट से इस्तीफा देंगे, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के संसदीय पारी शुरुआत होने को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि रायबरेली सीट रखने के लिए यूपी के कांग्रेस नेता राहुल पर दबाव बना रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी कहा है कि राहुल रायबरेली रखें। राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों जगह का दौरा कर वहां की जनता का धन्यवाद कर चुके हैं। वायनाड की जनता की मांग भी है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। राहुल ने वायनाड में कहा है कि वो यहां से ऐसा उम्मीदवार देंगे कि वहां की जनता भी खुश हो जाएगी। दिल्ली में भी पत्रकारों के साथ मुलाकात में भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए। हालांकि राहुल गांधी ने कहीं भी साफ शब्दों में ये नहीं कहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़े। राहुल गांधी के वायनाड से इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। उनके चुनाव जीतने पर रायबरेली के साथ साथ वायनाड का प्रतिनिधित्व गांधी नेहरू परिवार के पास ही रहेगा। दक्षिण और उत्तर भारत का संतुलन भी बना रह सकता है। केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में ये तर्क दिया जाता रहा है कि परिवार के 3 सदस्यों का संसद में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी को परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद सोच बदलने लगी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार परिवारवाद का मुद्दा नहीं चला, इसलिए संसद में सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहले ही अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव जीते हैं। जनता जिसे चाहती है उससे चुनती है, इसका परिवारवाद से क्या लेना देना। प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में आई थी। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब तक वे चुनाव लड़ने से बचती रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में उनके रायबरेली या फिर अमेठी से चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चा थी, पर वे पार्टी की स्टार प्रचारक ही बनी रही। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। वहीं कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब दक्षिण भारत के लिए मजबूत पिलर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी तैयारी में प्रियंका गांधी को अब राहुल गांधी के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी का इशारा राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम के दौरान कर दिया था, जिसके बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। उसके बाद प्रियंका के लिए तैयार प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।